रेडी? स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के अंदर विधि और व्यवस्था की जो हालत है और जिस कारण से सदन चिंतित है, उस विषय पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस विषय पर जो भिन्न भिन्न वक्तव्य मेरे साथियों ने दिए हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आज यह प्रश्न गंभीरता के साथ सदन में रखा गया है। यहाँ गंभीरता से चर्चा होती है कि देश के अंदर उग्रवाद या आतंकवाद पनप रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण गरीबी है, शोषण है, भुखमरी है। मैं इन कारणों को नहीं मानता। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर या सारे देश के अंदर ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं कि आर्थिक दृष्टि से इतने पिछड़े हैं, इतने गरीब हैं, इतनी वहाँ भुखमरी है और विकास का काम भी 55 वर्षों में वहाँ कुछ नहीं हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ उग्रवाद की भावना क्यों नहीं है? वहाँ पर नौजवान देशभक्त क्यों हैं? वहाँ आज नौजवान कानून और व्यवस्था के अंदर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर कार्यक्रमों को लेकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो तत्पर है। वहाँ पर आंदोलन होते हैं, लेकिन आंदोलन की दशाएं भिन्न हैं। आज जो देश के अंदर आतंकवाद पनप रहा है, उसके कारणों को जाना जाए, मुझे छोटी सी बात याद आती है। मैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाऊंगा। घर में आग लगी, घर के चिराग से आतंकवाद अगर पैदा हुआ है तो वह सदन में बैठने वाले राजनीतिज्ञों द्वारा पैदा हुआ है, बड़े बड़े नेताओं द्वारा पैदा हुआ है। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद पनप रहा है। आतंकवाद देश की एकता, अखंडता, एकात्मकता को चुनौती दे रहा है। एक प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है। आज इस देश के सामने सबसे बड़ी आतंकवाद की चुनौती है। यही चुनौती है कि देश की एकता और अखंडता की जो देश के अंदर आतंकवाद है, चाहे कश्मीर के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, असम के अंदर हो, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के अंदर हो, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र के नक्सलाइट्स हो, मद्रास या तमिलनाडु में हो, किसी रूप में वहाँ आग सुलग रही है, वह बंद हो। अगर इसके पीछे भी चुनौती है तो देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय एकता, अखंडता की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थिति को क्षेत्रीय समस्या नहीं मानता। इस समस्या को मैं इस सरकार की समस्या नहीं मानता हूँ। यह सारे हिंदुस्तान की राष्ट्र की समस्या है।
और सभी राजनीतिक दलों को इस संबंध में अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर सच्चाई के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर आज इस बात का निर्णय करना पड़ेगा। इस पर यह नहीं सोचना पड़ेगा, मान लीजिए आज किसी भी राजनीतिक दल के अंदर ऐसे कार्यक्रम हैं, ऐसी योजनाएं हैं, कार्यकर्ताओं की मनोवृत्ति है जिससे देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता की रक्षा हो सकती है, यह मजबूत हो सकती है, तो सब दलों को उस प्रकार के कार्यक्रमों को बनाना पड़ेगा। आज मैं इस विषय को उठाना चाहता हूँ कि जब तक कश्मीर के अंदर 370 धारा समाप्त नहीं होगी, कश्मीर के अंदर आतंकवाद की जड़ें नष्ट नहीं होंगी। मैं एक बात को कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा, क्योंकि कल माननीय मंत्री महोदय इस विषय पर उत्तर देने वाले हैं। अगर यह सरकार ईमानदारी के साथ अपनी राजनीतिक दुर्भावना से दूर रहकर सच्चाई के साथ आतंकवाद से निपटना चाहती है, आतंकवाद को समाप्त करना चाहती है, तो इस आतंकवाद को उत्तर प्रदेश का ही विषय न माने, अपितु राज्यों में जो आतंकवाद पनप रहा है वहाँ मुख्यमंत्रियों को बुलाकर एक सम्मेलन करना चाहिए, बैठक करनी चाहिए। वह एक प्रदेश की नहीं 8 प्रदेशों की योजना बनाकर सामूहिक रूप से लड़ाई करें, तो आतंकवाद से डटकर मजबूती से मुकाबला किया जा सकता है, जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारी एकता और अखंडता के लिए खतरा है। आपने पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए फौज लगा दी, लेकिन पंजाब की सीमाओं को सील नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की तराई में आतंकवाद फैल रहा है, पंजाब में आतंकवाद दूसरी तरह का है, कश्मीर में दूसरी तरह का है और असम तथा तमिलनाडु में दूसरी तरह का है। लेकिन इससे कैसे निपटा जाए, सरकार अलग अलग तरीके से सोच रही है। इस सदन के बहुत से महानुभाव सोच रहे हैं, लेकिन इसको सोचने के लिए एक रूप देना पड़ेगा, एक तरीका अपनाना पड़ेगा, एक पद्धति अपनानी पड़ेगी, एक कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। जब इस प्रकार का सोच होगा और सदन में सरकार सभी को विश्वास में लेकर इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें करेगा और एक योजना बनाएगा, तब तो आतंकवाद से निपटा जा सकता है, अन्यथा नहीं।